जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजा है। बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। इसको सुनकर आपके भी किसी न किसी सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का से सत्संग। लेकिन मेरी आपसे एक हमेशा की तरह एक प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम वंशिका है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि वो हमें नया घर ब्लेस करेंगे और कि हम अपने नए घर की चाबी बड़े मंदिर लेकर जाएं और गुरु जी से ब्लेस कराएं। मतलब ऐसे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी, और हमें मैसेजेस में बहुत विश्वास है क्योंकि आज तक जो भी हमारे पास गुरु जी के मैसेज आए हैं वो सब सच हुए हैं संगत जी। और आज नहीं तो कल वो मैसेज सच हो ही जाते थे संगत जी। तो गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि उन्होंने हमें घर ब्लेस कर दिया है, बहुत ही जल्द हमारे नए घर की चाबी हमें मिल जाएगी, ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। तो सच में संगत जी, हमें गुरु जी ने इतना अच्छा घर ब्लेस किया, इतनी अच्छी जगह पे, शांति में, हर परेशानी से, हर बुरी नज़र वालों से दूर। और हमने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी, इतना मतलब अच्छा घर हमें गुरुजी ने ब्लेस किया है। और इसके अलावा भी संगत जी, हमारा एक नया घर बन रहा है एक बहुत ही अच्छी जगह पे, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। वो जो ज़मीन है जिस पे वो घर बन रहा है, वो प्लॉट गुरुजी ने हमें दिलवाया था जब हम बहुत बुरी प्रॉब्लम में थे। हमें हमें कोई घर नहीं मिल रहा था, उस टाइम गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें हमारा प्लॉट दिलवाया। उसके बाद से संगत जी, वाह, हम कभी मुड़ के हमने नहीं देखा। उसके बाद कम से कम गुरुजी हमें 4 घर ब्लेस कर चुके हैं संगत जी। जो हमारा, जिस घर में हम रह रहे थे, उस घर को भी गुरुजी ने पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह रेनोवेट करवा दिया। इतना अच्छा हो गया वो घर भी, क्योंकि गुरुजी जहाँ भी रहते हैं उन्हें सफाई पसंद है। तो हमारा घर उतना सुंदर साफ सुथरा नहीं था संगत जी। तो गुरुजी ने पूरे घर की सफाई करवाई, पूरा घर रेनोवेट कराया, ताकि हमें भी उस घर में किसी को बुलाने में प्रॉब्लम ना हो जब सत्संग हो। तो संगत जी, गुरुजी को तो फ्यूचर पता था, उन्हें दिख रहा था कि आगे जाके सत्संग होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि घर उतना अच्छी हालत में नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने वो पूरा घर रेनोवेट कराया और इतना सुंदर अपना उनका दरबार वहाँ पे लगा है हमारे उस घर में। और अब उस घर को हमने छोड़ दिया है गुरुजी की आज्ञा से, और वो घर अब पूरी तरह मंदिर में बदल चुका है संगत जी। और गुरुजी ने हमें हमारा शोरूम है संगत जी, उसके ऊपर ही घर बनवा दिया है, ताकि अब हम अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं और हर परेशानी से दूर हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहने आ गए हैं। यहाँ से हर चीज़ अच्छी है संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। और इसके अलावा हमारा प्लॉट जो लिया था उस पे भी घर बन रहा है, और एक और घर गुरुजी ने बनवाया है बहुत ही बड़ा, जिससे हमने रेंट पर्पस के लिए बनाया है। मतलब संगत जी, गुरुजी बस देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से काम हो रहा है, पर घर पे घर हमें मिलते जा रहे हैं संगत जी। और संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि हमें कार ब्लेस होगी। संगत जी, ये सब देने से पहले गुरुजी ने हमें हमारी परीक्षा भी बहुत ली है। आपने सुना ही होगा कि गुरुजी जब देते हैं छप्पर फाड़ के, तो उससे पहले फिर अच्छे से निचोड़ते भी हैं संगत जी। तो यही हमारे साथ हुआ। एक टाइम पे हम ऐसी हालत में आ गए थे कि बिल्कुल भी हमारे पास मतलब बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी।
तो हमने गुरुजी से अरदास की। तो गुरुजी हमें ये गुरुजी ने बोला कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद लेकिन जब गुरुजी ने दिया तो इतना दिया, घर दे दिया, कार दे दी और इतनी पैसों की वर्षा कर दी। संगत जी कब से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कार के, लेकिन काफ़ी टाइम से हम मतलब हमारे पास कार है लेकिन हमें नई चाहिए थी एक और। तो काफ़ी टाइम से हम ले नहीं पा रहे थे, पर इसमें भी गुरुजी की ही मर्ज़ी थी, हमारे लिए ही उनकी भलाई थी, मतलब हमारे लिए भलाई थी। संगत जी अभी हम मतलब जैसे हमने सोचा और मतलब हमने जो निकाला रिज़ल्ट कि अगर हम कार लेते तो हम फँस जाते, क्योंकि घर का काम भी चल रहा है और खर्चे भी हैं। तो अगर हम कार लेते तो हम इतना सारा लोड नहीं उठा सकते थे, क्योंकि एक एक टाइम पे 3-3 घर बन रहे हैं। और या फिर मुझे नहीं पता संगत जी, बस हमारे लिए जब टाइम आया तो अब गुरुजी ने हमें कार भी ब्लेस कर दी संगत जी। और हम इतने खुश, अचानक से मेरे पापा कार ले आए और मतलब जैसे गुरुजी के जो मैसेज आ रहे थे अब रिसेंटली कि कार आएगी, तो वो सच हो गए मैसेज संगत जी, घर के भी कार के भी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए। इसके बाद संगत जी ये सत्संग तो घर और कार के लिए था। इसके बाद मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, तो मेरे और मेरे भाई का बहुत मन था कि हम तो मनाएंगे ही मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, गुरुजी ही मेरे पास क्लाइंट्स भेजते हैं। तो गुरुजी की कृपा से मैंने बहुत सीज़न में कमाया। तो संगत जी मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने बहुत सीज़न में कमाया और इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज करते थे कि ये सीज़न मेरा बहुत अच्छा जाएगा। और गुरुजी की कृपा से मेरे पास पैसे ही पैसे आए संगत जी, क्लाइंट पे क्लाइंट। मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास इतना काम आएगा। तो संगत जी मैंने फिर अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे एनिवर्सरी के लिए पेरेंट्स की, कि हम करवाएँगे भाई-बहन मिलके उनके लिए। सॉरी संगत जी अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ मेरी पीछे से कोई वॉइस आ रही है तो। तो संगत जी हमने सोचा था कि हम एनिवर्सरी मनाएँगे ही मनाएँगे, लेकिन गुरुजी भी परीक्षा ले रहे थे संगत जी। हम उस टाइम पे मम्मी की लेग में भी प्रॉब्लम आ गई और फिर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई। तो हमने सोचा कि रहने देते हैं, हम कैंसल कर देते हैं, क्योंकि मम्मी से भी चला नहीं जा रहा था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। जो पैसे मैंने इकट्ठे किए वो भी कम पड़ रहे थे संगत जी, क्योंकि खर्चा काफ़ी हो जाता है उस प्रोसेस में। लेकिन बिल्कुल 1 दिन पहले संगत जी सब हो गया, सब। और फंक्शन में मेरी मम्मी की लेग पेन भी ठीक रही बिल्कुल। उनको बिल्कुल बेड रेस्ट बोला हुआ था संगत जी, पर उन्होंने डांस भी किया सत्संग में, सॉरी फंक्शन में, और उनकी लेग में पेन भी नहीं हुई संगत जी, जो मतलब जिनको चलने से भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जिस हॉस्पिटल में हम मम्मी की लेग दिखाने के लिए गए, हमें कोई रिलेटिव्स बता रहे थे कि उस हॉस्पिटल में जाओ, वो बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने 2-3 बार बताया, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, वो इतना कह रहे हैं तो। जैसे ही हम हॉस्पिटल में एंटर हुए संगत जी, सामने गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, इसीलिए आप बोल रहे थे कि वहाँ पे दिखाओ, इसीलिए आप इशारे दे रहे थे। तो संगत जी वहाँ पे जाते ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और वहाँ पे तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, कि जिस हॉस्पिटल में आए वो भी गुरुजी का। तो इसके बाद संगत जी अ, हमने उस फंक्शन में मम्मी की लेग भी ठीक रही और सारा फंक्शन भी अच्छे से हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आई संगत जी। और जैसे-जैसे हमने सोचा था सब वैसे-वैसे ही हुआ, सब इतना अच्छा हुआ संगत जी। जो मेरी जो और भी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए थी, पर कुछ ना कुछ हो रहा था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही गुरुजी से अरदास करो संगत जी, सब सॉल्व हो जाता है। किसी शॉप में कपड़े लेने जाओ, वो गुरुजी की, हॉस्पिटल में जाओ, वो गुरुजी का। और
कहीं खाने जाओ वो रेस्टोरेंट गुरुजी का ब्लेसिंग कहो तो कार वाली ब्लेसिंग मिल जाती है संगत जी। मतलब जहाँ जाओ गुरुजी अपना एहसास कराते हैं कि वो हमारे अंग संग है। और हर जगह संगत है, हर जगह संगत काम आती है संगत जी। मतलब हर जगह आप सब काम आते हो हमारे। सच में गुरुजी ने इतनी प्यारी फैमिली हमें ब्लेस की है। तो ऐसे करके संगत जी हमारा फंक्शन भी हो गया। और उससे पहले सत्संग था वैसाखी का, और ये एनिवर्सरी के लिए ही सत्संग भी था। तो उसमें भी सारा खर्चा हमारा हो गया। सत्संग भी बहुत अच्छे से हुआ, मतलब कोई परेशानी नहीं आई संगत जी। गुरुजी ने सब कैसे करवाया हमें पता भी नहीं चला। तो इतनी कृपा है गुरुजी की। मतलब वो पहले हमें टेस्ट करते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम टिक पाएंगे या नहीं। और जब हम उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो गुरुजी इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं होती है। इतनी खुशियाँ दे देते हैं संगत जी। तो और ये इस सब के बाद संगत जी मेरा कल का सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी 25 अप्रैल का। संगत जी मैंने पहली बार मैंने कोई सब्जी बनाई खुद से, और मतलब पूरा खाना मैंने खुद से बनाया और मैंने गुरुजी को भोग लगाया। तो संगत जी मतलब मैं अभी अनमैरिड हूँ संगत जी, और मैं खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो सारा खाना मैंने खुद बनाया और मैंने गुरुजी को भोग लगाया। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप टेस्ट करो और मुझे बताओ कैसी बनी है, कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बताना, और अगर अच्छा बना होगा कि मैंने सब आज खुद बनाया है बड़ी मेहनत से तो आप मुझे आशीर्वाद ज़रूर देना। तो संगत जी आप यकीन मानिए, जैसे ही मैंने भोग लगाया उसके 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे घर के अंदर खुशबू, मतलब इतनी खुशबू जैसे मतलब गेंदे के फूलों की आती है ना, जैसे बहुत सारे गेंदे के फूल, वैसे गुलाब की भी आती है लेकिन इस बार गेंदे के फूलों की आ रही थी संगत जी। और मतलब ऐसे था कि मैंने देखा भी कि कहीं और से तो नहीं आ रही, तो मैंने बालकनी में जाके देखा वहाँ पे खुशबू नहीं थी। खुशबू उसी एरिया में थी जहाँ पे जिस एरिया में मंदिर है, और उसके बस साथ वाले रूम में। और कोई हमारे घर में कोई रूम फ्रेशनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है संगत जी। इतनी खुशबू आई ना, मैं इतनी खुश हुई कि वाह गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया मैंने जो भोग लगाया, और खूब गुरुजी खुश हुए, उनको खाना पसंद आया। और मैंने आशीर्वाद देने के लिए कहा तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी इतने टाइम बाद संगत जी। खुशबू फ्रेग्रेंस रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ देते हैं, हर चीज़। उन्हें कहीं लेके चलो आपके दिन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं संगत जी। हमेशा साथ रहते हैं, जहाँ जाओ वहाँ गुरुजी साथ होते हैं। कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम हमें छू भी नहीं सकती है संगत जी। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी के होते हुए कोई प्रॉब्लम हमें छू भी नहीं सकती है। अगर अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो गुरुजी मिनटों में उस प्रॉब्लम से हमें निकाल देते हैं, और कुछ कुछ परेशानी आने ही नहीं देते हैं। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। ये बहुत सारे सत्संग हो गए थे और गुरुजी कह रहे थे कि सत्संग की मतलब तुम सत्संग भी नहीं शेयर कर सकते हो, तुमसे शुक्राना भी नहीं होता है कि मैं मतलब गुरुजी इतनी मेहर कर रहे हैं और हमसे शुक्राना भी नहीं हो रहा। गुरुजी और कुछ कहते ही नहीं है संगत जी, वो सिर्फ शुक्राना करने के लिए कहते हैं। उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हम उन्हें दे भी नहीं सकते हैं। तो मैंने आज बड़ी मुश्किल से मौका निकाल के मैंने सत्संग आज शेयर किया, और इतने सारे सत्संग हो गए थे। अभी भी बहुत सारे हैं संगत जी, मैं फिर से शेयर करूँगी। तो कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरु जी, इतना देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं पूरी लाइफ भी मेरी कम पड़ जाएगी शुक्राना करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।